हेलो बच्चों, माय नेम इज शिवम चौहान और मैं अपने यूट्यूब चैनल शिवम फिजिक्स क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारा चल रहा है लेसन नंबर 3 वैद्युत विभव और हम इसके करा रहे हैं आपको अंकिक, जिसमें हमने 11 क्वेश्चन तक पिछले लेक्चर में करा दिए थे और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 से, जिसका चित्र मैंने बना दिया है। ठीक है, क्वेश्चन 12 पर ध्यान देंगे। इन सारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन जो हैं इनकी एक्सरसाइज की पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अपने जो क्वेश्चन मैं घर के लिए दूंगा वे उसी एक्सरसाइज की हेल्प से आप करेंगे। तो आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, संलग्न चित्र के अनुसार आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किन बिंदुओं पर, देखिए ये चित्र दिया है जिसमें एक और धनावेश प्लस q है, दूसरी ओर ऋणावेश -3q है। ठीक है, ये दोनों आवेश सपोज कीजिएगा बिंदु a और b पर रखे हैं और इन बिंदुओं के बीच की दूरी क्वेश्चन में दी है 1 मीटर। ठीक है, चित्र में दर्शाया, क्वेश्चन में चित्र दर्शाया गया है और कहा है कि किन बिंदुओं पर वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। हमें ऐसा बताना है कि इन दोनों a और b के बीच में कहां पर विभव शून्य होगा और कहां पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन है कहां पर वैद्युत विभव 0 होगा और कहां पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, ये क्वेश्चन है। तो हमारा काम होगा, हम मान लेंगे, हम माना a से x मीटर पर, a से x मीटर पर सपोज कीजिए बिंदु x ये रहा, a से x मीटर पर बिंदु P पर वैद्युत विभव शून्य होगा, वैद्युत विभव शून्य होगा। ठीक है बच्चों, हमने मान लिया a से x मीटर पर बिंदु P पर वैद्युत विभव शून्य होगा। तो देखिए, जब a से x मीटर पर है तो b से कितनी दूरी हो जाएगी बिंदु P की। देखिए, टोटल दूरी क्वेश्चन में चमक रही है आपको 1 मीटर है। यहां से हमने ये x दूरी मानी a से p तक की, तो बताइए b से p तक की कितनी बचेगी। b से p तक की बचेगी 1 - x। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई बच्चों। a से b तक की टोटल डिस्टेंस 1 मीटर है। हमने मान लिया a से x मीटर पर बिंदु P पर वैद्युत विभव शून्य है। तो जब a से x मीटर पर P पर विभव शून्य है तो b से p तक की दूरी बचेगी 1 - x मीटर। यहां पर विभव शून्य है तो आप क्या करेंगे, a के कारण p पर विभव निकालेंगे पहले, क्योंकि a के कारण p पर वैद्युत विभव, a के कारण p पर वैद्युत विभव, फॉर्मूला आपके याद होगा बच्चों, V1 कह देंगे आप इसको। V1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। Q1 रख दीजिए, R1 और वैल्यू रखिए। V1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ऐसे ही रहने दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 के रिप्लेस देखिए, पहला आवेश बच्चों Q है और R1 के रिप्लेस a से p तक की दूरी है x। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये आ गई a के कारण p पर विभव। अब ऐसे ही निकालेंगे आप b के कारण p पर विभव, क्योंकि b के कारण p पर क्या विभव। तो ये निकालने के लिए बच्चों V2 = हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2 और Q2 के रिप्लेस आप देखिए b पर कौन सा आवेश रखा है, -3q, तो माइनस साइन यहां पर आ जाएगा, 3q लिख दीजिए बस। और r के रिप्लेस b से p तक की दूरी चित्र में चमक रही है, कितनी है 1 - x, तो यहां पर आ जाएगा बच्चों 1 - x। ये इक्वेशन आ गई सेकंड। बताइए बच्चों, a के कारण p पर विभव V1 आ गया, b के कारण p पर विभव V2 आ गया। क्वेश्चन में कहा है कि p पर जो विभव है, हमने मान लिया है कि p पर नेट विभव कितना है, शून्य है। ठीक है, P पर उसने पूछा है कि इन दोनों के बीच कहां पर वैद्युत विभव शून्य होगा। तो हमने मान लिया a से x मीटर पर P पर वैद्युत विभव शून्य है, अर्थात P पर इन दोनों आवेशों के कारण जो नेट विभव है वो शून्य है। तो इसलिए P पर नेट विभव Vp = V1 + V2। अब देखिए, Vp के रिप्लेस हम रख देंगे बच्चों 0, क्योंकि P पर नेट विभव शून्य है। V1 के रिप्लेस ये रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन x, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x। V2 के रिप्लेस माइनस का V2 यहां पर आ गया, ये माइनस साइन है बच्चों, और V2 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3Q अपॉन 1 - x।
ठीक है बच्चों, आपके समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे आप, ये जो माइनस की वैल्यू है इसे इधर ले आइए, बराबर से इधर आके ये प्लस की बन जाएगी। तो ये हो जाएगा, देखिएगा ये बन जाएगा बच्चों, इसको इधर ले आइए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3q अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q अपॉन एक्स। जो कटता है काट दीजिए, इससे ये कट जाएगा, q से q कट जाएगा, तो बेटा ये बचेगा 3/1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा बेटा 3x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ठीक है, इसको इधर ले आइए तो ये इधर आके हो जाएगा प्लस 3x और x हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 1, अर्थात x इज इक्वल टू 1/4 मीटर या 0.25 मीटर या 25 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर और 100/4 मीन्स 25 सेंटीमीटर, अर्थात A से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत विभव शून्य होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपके। अब ऐसे ही अब पूछा है कि कहां पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, तो इसे भी हम ऐसे ही करेंगे, मान लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए सेकंड पार्ट इसका, देखिए बच्चों सेकंड पार्ट में कहा है कि कहां पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, तो मैंने चित्र दूसरा बना लिया। अब आप क्या करेंगे, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। देखिए मैंने आपको बताया था पहले चैप्टर में भी, जब एक और धनावेश हो दूसरी ओर ऋणावेश हो तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस स्थिति में बीच में वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, बाहर इन दोनों को मिलाने वाली रेखा से बाहर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, मींस होगा तो इसी रेखा पर लेकिन बाहर शून्य होगा। और बाहर भी किसकी ओर मानते हैं, जो परिमाण में कम है। अगेन रिवाइज, अगर एक धनावेश है दूसरा ऋणावेश है तो वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। जब आकर्षित करेंगे तो इनके बीच में वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होगा। फिर कहां होगा, जो परिमाण में कम है उसकी ओर बाहर की ओर एक पॉइंट मान लेंगे, वहां पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो ऐसे करेंगे, देखिए माना ए से x मीटर पर बाहर की ओर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। ठीक है बच्चों, A से x मीटर पर बाहर की ओर, ऐसे देखिए यहां पर ये x मीटर पर बाहर की ओर बिंदु P पर, ये बिंदु P अब यहां आ गया, यहां पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो जब इधर से x मीटर पे माना, A से x मीटर, तो B से बताइए ये दूरी बैठ जाएगी बच्चों 1 प्लस x मीटर। भाई B से ये हो जाएगी 1, तो यहां तक की, A तक की, और x और जोड़ दो जो पॉइंट हमने माना है, तो टोटल दूरी हो जाएगी B से P तक की 1 प्लस x। मैं समझता हूं आपके बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे अलग अलग, पहले जैसे विभव निकाला था, चूंकि A के कारण P पर क्या वैद्युत क्षेत्र, A के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र E1 इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, फॉर्मूला आपके याद होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। देखिए इन दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस समझिए, विभव जब निकालते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R होता है, और जब वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 स्क्वायर। अब वैल्यू रखेंगे बच्चों, E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ऐसे ही रहने दो, या मान भी रख सकते हैं 9 × 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू बच्चों Q है, R1 की वैल्यू देखिए बच्चों, A से P तक की दूरी कितनी है, x, तो x स्क्वायर आ जाता है यहां पर। बताइए बच्चों समझ में आ गया, ये आ गया A के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र। इसी प्रकार अब देखेंगे B के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि B के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र ये हो जाएगा बच्चों E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। Q2 कितना है, 3Q है, लेकिन माइनस का है, परंतु वैद्युत क्षेत्र निकालते हुए चिन्ह का प्रयोग नहीं करते, दिशा लिखते हैं। अगर हम निकाल रहे हैं वैद्युत विभव तो चिन्ह लिखा जाएगा, जैसे अभी मैंने पिछले वाले पार्ट में आपको विभव निकाल के दिखाया, उसमें बताया था धनावेश है तो विभव धन आया,
ऋणावेश था, जब -3q के कारण लगाया था, विभव निकाला था तो चिन्ह हमने माइनस लिया। लेकिन अब निकाल रहे हैं हम वैद्युत क्षेत्र, तो यहां पर चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा, दिशा लिखेंगे। तो यहां पर देखिए -3q है तो ये आ जाता है 3q अपॉन दूरी है 1 + x का होल स्क्वायर। चिन्ह नहीं लिखेंगे, दिशा लिखेंगे और दिशा हो जाएगी पहले a के कारण p पर। देखिए जब a के कारण p पर निकाला है तो दिशा निकालने का तरीका मैंने सिखाया था, बहुत आसान तरीका है। क्या करते हैं हम, यहां पर देखेंगे a पर है +q आवेश, तो हम क्या करेंगे p पर अपने मन में मान लीजिए इससे विपरीत प्रकृति का मीन्स ऋणावेश मान लेंगे, यहां पर अपने मन में मान लेंगे ऋण परीक्षण आवेश है। ऐसे क्यों मानते हैं, दिशा निकालने में आसानी रहेगी। वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है धनावेश से ऋणावेश की ओर। तो देखिए यहां पर धनावेश है, यहां पर मैंने ऋणावेश मान लिया, अर्थात धन से ऋण की ओर, अर्थात a से p की ओर। तो इसकी दिशा हो जाएगी AP दिशा। बच्चों ये दिशा निकालने का तरीका है, कई तरीके होते हैं दिशा निकालने के, हो सकता है आपने कुछ और पढ़ा हो, ठीक है। जो मैं तरीका बता रहा हूं ये बहुत आसान तरीका है। अब यहां पर क्या है, -q है तो यहां पर क्या करेंगे आप, प्लस मान लेंगे, ठीक है। यहां पर माइनस है तो यहां प्लस मान लीजिए। अपोजिट नेचर का, उससे अलग प्रकृति का आवेश मानना है आपको। अगर धनावेश है तो यहां ऋणावेश, यहां ऋणावेश है तो अब क्या मान लेंगे, धनावेश, ठीक है। ये अपने मन में मानते हैं, लिखना नहीं है, ये अपने मन में मानना है। अब आप देखिए यहां माइनस है तो यहां पर क्या मान लिया आपने, प्लस। डायरेक्शन होती है वैद्युत क्षेत्र की +q से -q की ओर। तात्पर्य यह हुआ यहां प्लस है यहां माइनस है, अर्थात दिशा हो जाएगी p से b की ओर। तो इसकी दिशा आ गई PB दिशा। मैं समझता हूं ये भी बात आपके क्लियर हो गई होगी, दिशा आपके समझ में आ गई होगी। मैं इसको चित्र में भी दर्शा देता हूं। E1 की दिशा आई है, E1 की दिशा A से P ऐसे, ये देखिए, और E2 की दिशा आई है P से B ऐसे। तो आप इसमें देखते हैं बच्चों E1 और E2 आर इन अपोजिट डायरेक्शन। E1 और E2 दोनों विपरीत दिशा में हैं, तो इसलिए P पर नेट वैद्युत क्षेत्र, कुल वैद्युत क्षेत्र, नेट वैद्युत क्षेत्र E = हो जाएगा E1 - E2। अब आप सोच रहे होंगे माइनस क्यों लगाया, क्योंकि दिशाएं विपरीत हैं तो इसीलिए यहां पर बीच में माइनस साइन आया, ठीक है बेटे। अब E के रिप्लेस आप रख देंगे P पर। देखिए वैद्युत क्षेत्र क्वेश्चन में दिया है कि कहां पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, तो हमने मान लिया था, माना A से x मीटर पर बाहर की ओर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, A से x मीटर पर मतलब P पर वैद्युत क्षेत्र शून्य है, अर्थात E के रिप्लेस हम रख देंगे 0 = E1 - E2। तो ये आ जाएगा बच्चों, इसको इधर ले आइए, अर्थात E1 = E2। वैल्यू रख दो बेटे। E1 की वैल्यू हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q/x² = E2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3q/1 + x का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। देखिए E2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3q/1 + x का होल स्क्वायर। जो कटता है काट दीजिए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, q से q कैंसिल हो जाएगा 1 बार, मीन्स ये आ जाता है 1/x² = 3/1 + x का होल स्क्वायर। आपके समझ में आ गया होगा। अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा बेटा 1 + x का होल स्क्वायर = 3x², ठीक है बच्चों। 1 + x का होल स्क्वायर = 3x²। अब ये हो जाता है बच्चों 1 + x का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए आप, ठीक है, ये होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 + x² + 2x = 3x²। या ये हो जाएगा बच्चों, इसको इधर ले आएंगे आप, तो ये आ जाएगा आपका 2x² - 2x - 1 = 0। यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे, द्विघात समीकरण है एक, और इसको धराचार्य सूत्र से हल हो जाएगा। तो यहाँ से x = का मान रखेंगे -b ± अंडर रूट में b² - 4ac/2a। यहाँ पर a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -2 है और c की वैल्यू -1 है। जब इसमें आप धराचार्य सूत्र लगाएंगे तो x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, अर्थात A से जो भी आंसर आएगा यहां पर इतने मीटर पर बाहर की ओर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो बताइए बच्चों, समझ में आ गया ये भी आपके, ठीक है। अब इससे अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 13 है 2√2 मीटर भुजा वाला वर्ग। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है बच्चों 2√2 मीटर भुजा वाला वर्ग। एक वर्ग बनाएंगे, वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। 2√2 मीटर भुजा दी है, 2√2 मीटर लंबाई
और 2√2 मीटर चौड़ाई। ये एक वर्ग हो गया भाई, ठीक है। 2√2 मीटर भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कोने पर प्लस 2 गुना 10 की घात माइनस 6 कूलम आवेश रखा है। इस कोने पर भी ए कोना ए, ये कोना बी, ये कोना सी और ये कोना डी। यहाँ पर 2 गुना 10 की घात माइनस 6 कूलम है, यहाँ पर भी 2 गुना 10 की घात माइनस 6 कूलम है, यहाँ पर भी 2 गुना 10 की घात माइनस 6 कूलम है और यहाँ पर भी 2 गुना 10 की घात माइनस 6 कूलम है। आवेश रखा है। इसके केंद्र पर विभव क्या होगा, कितना होगा? केंद्र पर विभव पूछ रहा है। तो बेटे कैसे करेंगे? ये वर्ग है, वर्ग का केंद्र कहाँ होता है? वर्ग का केंद्र उसके विकर्णों के कटान बिंदु पर होता है। तो पहले विकर्ण खींचेंगे इसका, ये विकर्ण हुआ, इधर से विकर्ण खींचा, ये हुआ, ये इसका कटान बिंदु हो गया ओ। ओ पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ओ पर वैद्युत विभव, ओ पर वैद्युत विभव V इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये आपका क्वेश्चन है, ओ पर विभव कितना होगा। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले आप AC की वैल्यू निकाल लेंगे, पूरा विकर्ण निकाल लीजिए या BD निकाल लीजिए। ये निकलवाएगा पाइथागोरस, और पाइथागोरस थ्योरम कहती है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे पहले, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है बच्चों? पाइथागोरस प्रमेय, अगर हमें AC निकालना है तो AC इज इक्वल टू होगा अंडर रूट में, कर्ण इज इक्वल टू होता है अंडर रूट में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। कर्ण इज इक्वल टू अंडर रूट में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, मीन्स AC इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में AD स्क्वायर और प्लस DC स्क्वायर, अर्थात AC इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट में AD की वैल्यू देखिए, AD की वैल्यू है बच्चों 2√2, इसका स्क्वायर हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर, और प्लस DC देखिए ये भी 2√2 इसका स्क्वायर, ठीक है बच्चों। 2√2 का वर्ग हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और प्लस 8 16, और 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, अर्थात AC इज इक्वल टू आ जाता है 4 मीटर, ठीक है बच्चों। AC की वैल्यू 4 मीटर आ गई पाइथागोरस प्रमेय से। तो जब AC आ गया तो AO बराबर OC बराबर OB बराबर OD कितना हो जाएगा? इसका आधा कर दो, ठीक है। O की दूरी इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि विभव कहां पे निकालना है हमें? O पर। तो O तक की दूरी निकालने के लिए अर्थात AO बराबर OC बराबर OB बराबर OD बराबर 4/2, अर्थात 2 मीटर दूरी, ये 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ठीक है। 2 मीटर आ गई। अब विभव निकालना है, पहले A के कारण देखिए, क्योंकि A के कारण O पर विभव V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, Q के रिप्लेस 2 गुना 10 की घात माइनस 6, R के रिप्लेस A से O तक की दूरी चित्र में है देखिए 2 मीटर, 2 रख देंगे यहाँ पर, 2 से 2 गया तो V1 इज इक्वल टू आ गया। इसकी वैल्यू बच्चों आपको पता होगी 9 गुना 10 की घात 9 और गुना 10 की घात माइनस 6, तो ये आ जाता है बच्चों V1 इज इक्वल टू 9 गुना 10 की घात 9 में से 6 गए 10 की घात 3 वोल्ट। ये आ गया बच्चों A के कारण O पर विभव। अब देखिए आप, जितना आवेश A पर है उतना ही B पर है, उतना ही C पर है, उतना ही D पर है। जितनी दूरी A से O की है उतनी B से O की है, उतनी C से O की है, उतनी D से O की है, अर्थात जितना विभव A के कारण O पर आया उतना ही यहाँ से होगा B के कारण O पर, उतना ही C के कारण O पर, उतना ही D के कारण O पर, अर्थात V2 इज इक्वल टू भी 9 गुना 10 की घात 3 वोल्ट हो जाएगा, V3 इज इक्वल टू भी 9 गुना 10 की घात 3 वोल्ट हो जाएगा, और V4 इज इक्वल टू भी 9 गुना 10 की घात 3 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। सबके कारण अलग अलग विभव आ गया। अब O पर कुल विभव हो जाएगा, O पर कुल विभव क्या करेंगे बच्चों? ऐड कर देंगे V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, अर्थात V इज इक्वल टू V1 की वैल्यू 9 गुना 10 की घात 3, 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 इन्हें जब जोड़ेंगे 4 बार तो 9 दूनी 18, 9 तिये 27, 9 चौक 36, अर्थात 36 गुना 10 की घात 3 वोल्ट ये आ जाता है बच्चों। क्योंकि 10 की घात 3 तो देखिए सारों में है, अर्थात 10 की घात 3 तो कॉमन आ जाएगी, 10 की घात 3 कॉमन, और 9 चौक 36, अर्थात 36 गुना 10 की घात 3 वोल्ट, या इसे आप कह सकते हैं V इज इक्वल टू 3.6 गुना 10 की घात 4 वोल्ट। इतना विभव होगा, तुल्य विभव। मैं समझता हूं आपके ये बात समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन अच्छा समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी टाइप के अगला क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 15 भी ऐसे ही है, उन्हें आप स्वयं करके देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16, इसका डायग्राम मैंने बना दिया है पहले ही।
अब क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 में बच्चों का है, संलग्न चित्र में 4 बिंदु आवेश किसी 1 मीटर भुजा वाले वर्ग। देखिए 4 बिंदु आवेश 1 मीटर भुजा वाला वर्ग है ये, इसकी सारी भुजाएं 1 मीटर है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई 1 मीटर होगी क्योंकि वर्ग है ये, 1 मीटर भुजा वाले वर्ग के कोनों पर रखे हैं। यदि वर्ग के विकर्णों का कटान बिंदु O हो, देखिए ये रहा O, ये विकर्णों का कटान बिंदु है, ठीक है बच्चों, ये विकर्ण है, ये रहे इनका कटान बिंदु O, तथा भुजा BC का मध्य बिंदु E, BC का मध्य बिंदु E हो तो ज्ञात कीजिए O पर विभव। पहला पार्ट है O पर विभव, विभव V कैलकुलेट करना है आपको, V इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एक कूलाम के आवेश को O से E तक ले जाने में कार्य है। सेकंड पार्ट में कहा है बच्चों, अगर एक कूलाम का आवेश यहां पर है तो इसको O से E तक ले जाने में कार्य है। एक कूलाम, कूलाम को शॉर्ट फॉर्म में C लिख देते हैं, को O से कहां तक, E तक ले जाने में कार्य, तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे। पहले पहला पार्ट करता हूं मैं, O पर विभव। हालांकि मैंने पहला पार्ट जैसा अभी क्वेश्चन नंबर 14 कराया था, 13 14 वे ऐसे ही थे दोनों, केंद्र पर विभव निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे इसमें बच्चों, क्या इसमें ये पहले सबसे पहले आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली दूरी निकाल लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम कहती है AC इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग अर्थात 2 हो जाएगा, अर्थात AC इज इक्वल टू अंडर रूट 2। ठीक है बच्चों, AC रूट 2 आया तो AO बराबर OC बराबर OB बराबर OD, AO बराबर OC बराबर OB बराबर OD बराबर हो जाएगा AO बराबर OC बराबर OB बराबर OD बराबर रूट 2 अपॉन 2। आधा कर दो बच्चों इसको, ठीक है, विकर्ण का आधा कर देंगे, केंद्र तक की दूरी आ जाएगी। तो रूट 2 1 जा 1 रूट 2, और रूट 2 से जब 2 कटेगा तो रूट 2 बार कटेगा ये, अर्थात ये दूरी आ जाती है आपकी 1/√2 मीटर। तो देखिए बच्चों 1/√2 ये आ गई, 1/√2 ये आ गई, 1/√2 ये आ गई और 1/√2 ये आ गई पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है बच्चों, यहां तक आपके क्लियर हो गया होगा। अब विभव निकालेंगे, पहले A के कारण O पर विभव, चूंकि A के कारण कहां पर, O पर क्या विभव, तो V1 इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 9 गुना 10 की घात 9 मीन्स 1/4πε0 Q अपॉन R, और उसकी वैल्यू होती है 9 गुना 10 की घात 9, और Q A पर आवेश देखिए 0.1 अपॉन R1 A से O तक की दूरी कितनी है बच्चों, 1/√2, 1/√2। अब क्या होगा बच्चों, √2 पर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा, आप देखना ध्यान से, ये √2 पर हो गया 0, ये हो जाएगा आपका 9√2, और 0.1 की 9 में जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0.9 √2 इंटू 10⁹ वोल्ट। ये आ जाएगा बच्चों A के कारण O पर विभव। ऐसे ही अब आप निकालेंगे B के कारण O पर विभव, O पर विभव, ये आ जाएगा बेटा V2 इज इक्वल टू, ये देखिए B पर भी आवेश प्लस का है, दूरी भी इतनी है, तो सेम यही विभव आ जाएगा 0.9√2 इंटू 10⁹ वोल्ट। ऐसे बेटा अब आप निकालेंगे C के कारण O पर विभव, C के कारण O पर विभव, तो देखिए बच्चों ये V3 इज इक्वल टू आ जाएगा बेटे, देखिए C पर आवेश जो है वो है माइनस का आवेश, लेकिन परिमाण में इतना ही है, अर्थात सेम आंसर आ जाएगा लेकिन माइनस का 0.9 इंटू √2 इंटू 10⁹ वोल्ट। परीक्षा में भी ऐसे ही करना है, बस इसी प्रकार लिख देते हैं यहां पर। ठीक है बच्चों, D के कारण O पर विभव, D के कारण O पर विभव, तो क्या हो जाएगा बच्चों V4 सेम हो जाएगा माइनस के 0.9 √2 इंटू 10⁹ वोल्ट। ठीक है बच्चों, A के कारण आ गया, B के कारण, C के कारण, D के कारण, तो इसलिए O पर कुल विभव कितना हो जाएगा बच्चों, V इज इक्वल टू, अब आप देखिए V1 और V2 दोनों प्लस की वैल्यू हैं, V3 और V4 उतनी ही हैं लेकिन माइनस की हैं। तात्पर्य हुआ जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, अर्थात टोटल विभव आ जाएगा 0, अर्थात इस वर्ग के केंद्र पर विभव 0 होगा। मैं समझता हूं आपके क्वेश्चन अच्छा समझ में आ गया होगा। सेकंड पार्ट है एक कूलाम को O से E तक ले जाने में कार्य। देखिए बच्चों सेकंड पार्ट में कहा है एक कूलाम के आवेश को O से E तक ले जाने में कार्य। तो जब O से E तक का कार्य पूछा है तो आपने देखा O पर विभव जो आया है अभी, चूंकि O पर विभव
अभी मैंने निकाला VO, लिख देता हूं मैं इसको, O पर विभव 0 आया है, अभी हल करा है। देखिए जब E पर विभव निकालेंगे, BC के मध्य बिंदु E पर विभव निकालेंगे, तो देखिए यहां पर भी विभव 0 ही आएगा। ऐसा क्यों? देखिए B के कारण जब इस पर E पर विभव निकलेगा तो आवेश सेम है, 0.1 कूलाम है और दूरी है 1/2 मीटर अर्थात 0.5 मीटर। ठीक है बच्चों, ऐसे ही जब C पर उपस्थित आवेश के कारण E पर विभव निकालेंगे तो आवेश सेम है, लेकिन ये आवेश माइनस का है, अर्थात जो विभव यहां पर आएगा वो माइनस में होगा। बराबर परिमाण में बराबर होंगे दोनों विभव, लेकिन एक प्लस का होगा और दूसरा माइनस का होगा, अर्थात E पर विभव भी 0 होगा, VE बराबर 0 होगा। तो इसलिए 1 कूलाम को O से E तक दो बिंदुओं के बीच ले जाना है, ले जाने में कार्य के लिए जब दो बिंदुओं के बीच ले जा रहे हैं तो विभवांतर का फॉर्मूला लगा देते हैं। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर होता है बच्चों VE माइनस VO इज इक्वल टू W/Q। VE माइनस VO इज इक्वल टू W/Q। तो यहां से W की वैल्यू हो जाएगी W इज इक्वल टू, इसको इधर ले आएंगे बच्चों, Q इंटू VE माइनस VO। ठीक है बेटा, तो W इज इक्वल टू Q के रिप्लेस 1 कूलाम को ले जाना है, 1 कूलाम इंटू VE, E पर विभव मैंने अभी बताया 0 होगा, चाहे निकाल के देख ले आप। ठीक है, माइनस VO, O पर विभव कितना है बच्चों? 0 है। 0 की जब 1 कूलाम में मल्टीप्लाई होगी तो कार्य 0 आ जाएगा। तो अर्थात 1 कूलाम के आवेश को O से E तक ले जाने में कोई कार्य नहीं होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर 20 तक सब में विभव ही निकालना है। ठीक है, किसी में वृत्त के लिए निकालना है, वृत्त की परिधि पर जो आवेश फैल गया उसके कारण केंद्र पर विभव निकालिए। ठीक है, या सब में ये लगेगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ठीक है बच्चों, अब इनमें जो अलग क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 21। 17 से 20 तक के आपको अपने घर करने हैं, ये आपके घर के लिए हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इसमें कहा है 6 × 10⁻⁸ कूलाम का आवेश निर्देशांक मूल बिंदु पर स्थित है। देखिए बच्चों, ये निर्देशांक एक्सिस होते हैं, ये मूल बिंदु O, ये X, ये X डैश, ये Y और Y डैश। अब इसमें कहा है 6 × 10⁻⁹ कूलाम का बिंदु आवेश, 6 × 10⁻⁸ कूलाम का आवेश मूल बिंदु पर स्थित है। यहां पर देखिए Q इज इक्वल टू है 6 × 10⁻⁻⁸ का आवेश मूल बिंदु पर स्थित है। एक इलेक्ट्रॉन को x बराबर 3 से x बराबर 6 तक ले जाने में कितना कार्य होगा? एक इलेक्ट्रॉन को x बराबर 3 से x बराबर 6 तक, देखिए x बराबर 3, x अक्ष पर x बराबर 3, x अक्ष पर 3 मीटर हो गई, मतलब ये x बराबर 6 मतलब x अक्ष पर 6 मीटर हो गई। यहां पर इलेक्ट्रॉन को x बराबर 3 से x बराबर 6 पर ले जाना है और कार्य पूछा है। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन को x बराबर 3 से x बराबर 6 तक ले जाने में कितना कार्य होगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सपोज कीजिए ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। ठीक है, इन दो बिंदुओं के बीच हमें इलेक्ट्रॉन को ले जाना है, मूव कराना है और इसमें कार्य पूछा है। तो जब भी दो बिंदुओं के बीच ले जाते हैं तो मैंने अभी बताया था कार्य के लिए विभवांतर के फॉर्मूले का यूज होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जिन दो बिंदुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों को ले जाना है उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात करना होगा और उसके लिए पहले अलग अलग विभव निकालेंगे। ए पर अलग विभव निकालिए इस आवेश के कारण, फिर बी पर निकालेंगे। देखिए ऐसे, चूंकि Q के कारण, ये जो Q है 6 × 10⁻⁸, या ये लिख दो बस 6 × 10⁻⁸ कूलाम के कारण वो बिंदु A पर वैद्युत विभव, तो बच्चों ये हो जाएगा V1 इज इक्वल टू, या VA इज इक्वल टू कह देंगे इसको, VA इज इक्वल टू 9 × 10⁹ इंटू Q/R। R1 कह दो बच्चों और Q तो वैल्यू सेम है, मान रख देंगे आप 6 × 10⁻⁸ और R1 के रिप्लेस ये दूरी रख लेंगे 3। ठीक है, O से A तक की दूरी 3, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 गुना 10⁻9 में से 8 गए 10,
10 की घात 1 बचेगी। देखिए 10 की घात 9 में से 10 की घात -8 जाएंगे तो 10 की घात 1 बचेगी, मीन्स 10 बचेंगे, और 10 की आप 18 में गुणा कर दो तो VA इज इक्वल टू आ जाएगा 180 वोल्ट। ये आ गया बच्चों A पर विभव। ठीक है बेटा। अब ऐसे ही आप निकालेंगे B पर विभव, चूंकि 6 गुना 10 की घात -8 कूलाम के कारण B पर विभव ऐसे ही करेंगे बच्चों। ये हो जाएगा आपका VB, कह देंगे हम इसको, VB इज इक्वल टू 9 गुना 10 की घात 9 इंटू Q अपॉन R। तो Q के रिप्लेस बच्चों 6 गुना 10 की घात -8 अपॉन R। देखिए R है 6 से 6 कट जाएगा तो ये आ जाएगा बच्चों VB इज इक्वल टू, यहीं कर देता हूं, VB इज इक्वल टू 9 गुना 10 की घात 9 में से 10 की घात 8 माइनस करेंगे तो 10 की घात 1 बचेगा। 10 की घात 1 का मतलब 10 हो गया, 10 की 9 में गुणा हुई 90 वोल्ट आ गया बेटा, 90 वोल्ट। ये B पर विभव आ गया। अब देखिए, अब हमारा यहां तक का कार्य पूरा हुआ। A पर विभव हमने निकाल लिया, ये आ गया 180 वोल्ट। B पर विभव भी निकाल लिया, 90 वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन को ले जाना है A से B तक ले जाने में कितना कार्य होगा, तो ये निकालने के लिए, इसलिए इलेक्ट्रॉन को A से B तक ले जाने में कार्य, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था आपको, जब भी किसी आवेशित कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य पूछेगा तो उसके लिए यूज होगा विभवांतर का फॉर्मूला। और विभवांतर हो जाएगा यहां पर, देखिए इलेक्ट्रॉन कैसा कण है, ऋणावेशित है, तो ऋणावेशित कण हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर मूव करता है। अगर धनावेश होगा तो वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर मूव करेगा। तो ये ऋणावेशित कण है और ऋणावेशित कण बच्चों उच्च विभव से निम्न विभव की ओर अर्थात A से B की ओर चलेगा। अर्थात यहां पर विभव हो जाएगा, विभवांतर का फॉर्मूला लगाएंगे, VB माइनस VA इज इक्वल टू W अपॉन Q से। तो ये आ जाएगा बच्चों VB, B की वैल्यू आई है, VB B पर विभव 90 माइनस VA 180 इज इक्वल टू W कार्य हमें निकालना है अपॉन Q आवेश, किसका आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो Q के रिप्लेस लिख देंगे हम स्मॉल e। इलेक्ट्रॉन के आवेश को छोटे e से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटे। तो VB माइनस VA इज इक्वल टू W अपॉन Q, और W अपॉन Q के रिप्लेस आ जाएगा इलेक्ट्रॉन के आवेश को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल e से, तो यहां पर स्मॉल e आ गया, और स्मॉल e की वैल्यू होती है 1.6 गुना 10 की घात -19। चिन्ह सहित रख देंगे क्योंकि कार्य अदिश राशि है, तो यहां पर चिन्ह ले लेंगे, चिन्ह लिया मैंने आवेश का, माइनस के 1.6 गुना 10 की घात -19। तो ये हो जाएगा बेटे 90 में से 180 के -90 इज इक्वल टू W अपॉन माइनस के 1.6 गुना 10 की घात -19। इसको इधर ले जाएंगे बेटे, माइनस माइनस प्लस और गुणा कर दी, W इज इक्वल टू 16 निम्मा 144। तो ये आपका आ जाएगा एक अंक बाद दशमलव 144 गुना 10 की घात -19 जूल, या इसे आप कह सकते हैं W इज इक्वल टू 1.44 गुना 10 की घात -17 जूल, इतना कार्य होगा। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आ गया आपके क्वेश्चन। मैं समझता हूं आज मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं आपके अच्छे समझ में आए होंगे। ठीक है, बीच में जो क्वेश्चन छुड़वाए हैं उनको आप कर लेंगे, ये आपका होमवर्क है। आज का आपका जो घर के लिए कार्य है होमवर्क, उसमें आप क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 22 तक के सभी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इससे आगे हम कल कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच।